माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ लव इज़ इमोशनल ब्लैकमेलिंग की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। सो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसा लग रहा है, ठीक है। और एक बात आप लोगों को तो पता ही है, मेरी चैनल पे 2 स्टोरी चल रहा है एंड आप लोग में से दोनों ही चाहते हो कि मैं दोनों को रेगुलर अपलोड करूँ, बट मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मुझे इस यूनिवर्सिटी में पूरा दिन रहना पड़ता है, फिर आके रिकॉर्ड करना, तो मैं एक ही वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। तो क्या मैं ये करूँ कि एक दिन ये स्टोरी अपलोड करूँ, दूसरी दिन वो वाला, या फिर मैं एक को स्टॉप करूँ एंड ये आज का जो स्टोरी है जैसे कि लव इज़ इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इसको ख़त्म करूँ फिर दूसरा वाला शेयर करूँ, कौन सा करूँ प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, या फिर जैसे चल रहा है मैं वैसे ही शेयर करूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे बताना, ठीक है। पिछले पार्ट पे हमने देखा था हमारी जो विंग है वो मतलब जो एल्डर्स है उनके पास आशीर्वाद लेने गया था, बट वहाँ पे जाने के बाद उनको इतना हार्डली बातें सुनने को मिला ना कि उसका दिल टूट गया था, उसे रोना आ रहा था, पर फिर भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था। वो सारी बातों को डाइजेस्ट कर लिया जस्ट बिकॉज उसकी फैमिली। एंड उसके बाद विंग वहाँ से उठ के जिंशी के लिए जा रहा था, उसके साथ जो सर्वेंट थे ना उसके साथ। तो ऐसे ही चलते चलते विंग की तबीयत अचानक ख़राब हो गया था क्योंकि उसे फीवर था। विंग जो चलते चलते जा रहा था, बट अचानक से उसका तबीयत इतना ख़राब हो गया ना, और उसे इतना चक्कर आ रहा था कि वो एकदम चक्कर खा के गिर गया। एंड तभी उसके साथ जो सर्वेंट ओमेगाई थे ना, वो जल्दी से विंग को पकड़ लिया एंड बोल रहा था, क्वीन क्वीन आपको क्या हुआ है। एंड वो लोग जल्दी जल्दी विंग को निंगशी में लेके चला गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी लान वांगजी एंड बाकी लोग भी तो वहाँ पे ही था ना उस हॉल रूम में। तो वो सर्वेंट जाके जब वांगजी को बताया कि क्वीन इस तरीके से बेहोश हो गया है, तो वांगजी जो एकदम बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो गया था कि अभी विंग उसके साथ था, वो ठीक था, तो अचानक विंग को क्या हो गया है। एंड वो वहाँ से उठ भी नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पे सारे एल्डर्स थी एंड वांगजी ये नहीं दिखा सकता कि वो विंग के लिए केयर कर रहा था। तो वो सर्वेंट की तरफ देखा एंड बोला, हाँ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ बात ख़त्म करके, एंड तुम हीलर को बुला लेना, ये बोला। एंड उसके बाद वो जो सर्वेंट था ना वो वहाँ से चला गया था। एंड दूसरी तरफ अंकल बोला, पता नहीं ये कैसा ओमेगा है, कितनी कमज़ोर ओमेगा है, मेरी हीलर को जन्म दे भी पाएगा या नहीं। वांगजी मैं तुम्हें अभी भी बोलूँगा, तुम सोचो कि तुम्हें इससे क्यों हीलर चाहिए, और भी अच्छे अच्छे कितनी ओमेगाएँ है, तुम उससे भी तो हीलर ले सकते हो ना। देखो एक दिन आया नहीं है, इसके पहले ही इसकी तबीयत इतना ख़राब हो गया है, अगर ये तुम्हारी हीलर को जन्म देगा तो क्या हमारी क्लैन की फ्यूचर क्लैन लीडर क्या उतनी हेल्दी हो पाएगा। एंड वांगजी को इस बार गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, वो अपने हाथों को कस लिया था। अभी भी अंकल को बस हीलर की ही फिक्र है। यहाँ पे विंग जो कि मतलब उसका क्या हाल है, क्या हुआ है, वांगजी को कुछ भी नहीं पता, उसे जाना है विंग के पास, बट वो यहाँ से उठ भी नहीं पा रहा था। एंड सिचनगा जो ये सब कुछ समझ रहे थे वांगजी की फेशियल एक्सप्रेशन को, कि वांगजी जो टेंस है विंग को लेके। तो हमारी जो शिचनगा है वो अंकल की तरफ देखकर बोला, अंकल आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादा रूड हो रहे हो उसके लिए, अभी वो हमारी क्वीन है, तो आपको इस तरीके से उसके साथ या फिर उसको खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। अंकल ने बोला, तुमको क्या हो गया है शिचन, तुम क्यों हमेशा मेरे अगेंस्ट बात करते हो, तुम वांगजी को देखो हमेशा मेरी बात सुनती है। एंड शिचन ने बोला, अंकल आप यहाँ पे गलत हो, एंड अभी वो ओमेगा बेहोश हो गया है, तो मुझे लगता है कि वांगजी को वहाँ पे जाना चाहिए, उसके ओमेगा के पास, उसे जानना चाहिए कि क्या हुआ है। एंड अंकल ने मतलब वांगजी की तरफ देखा और बोला, हाँ तो ये जाए, क्या मैंने उसको रोका है, बस मुझे हीलर की फिक्र था इसलिए मैंने बस बोल दिया। एंड तब भी हमारी लान वांगजी जो शिचनगा की तरफ देखा एंड वो अपनी आंखों से थैंक यू बोल रहा था। शिचनगा जो बोला वो भी शाई किया। उसके बाद शिचनगा ने बोला, चलो वांगजी हम दोनों ही जाते हैं, यहाँ पे ये लोग बात करें। ये बोलने के बाद वो वांगजी को लेके वहाँ से निकल आया था। एंड वांगजी जो उस हॉल रूम से बाहर आने के बाद वो शिचनगा की तरफ देखा बोला, ब्रदर थैंक यू मुझे। एंड शिचनगा ने बोला, वांगजी कभी कभी तुम ऐसे चीज़ें कर देते हो जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि वहाँ पे सब लोग थे, तुम नहीं चाहते थे कि तुम वहाँ पे दिखाओ विंग की केयर, तुम विंग को केयर करते हो ये चीज़ किसी को भी दिखाओ, बट वांगजी
वो तुम्हारी ओमेगा है, तुम अगर उसकी क्या ही नहीं करोगे तो कौन करेगा। तुम टेंस थे, तुम जाना चाहते थे, फिर भी तुम कुछ नहीं बोल रहे थे। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है ना वांग जी, तुम्हें अंकल के सामने बोलना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ, मैं देखने। एंड वांग जी ने बोला भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड चिचनका ने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा है वांग जी, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें विंग को सारा सच बता देना चाहिए, वो इतना तो समझदार है कि वो समझ जाए। एंड हमारी वांग जी जो चिचनका की तरफ देखा बोला नहीं कहा, अभी सही वक्त नहीं है, मैं उसे सब कुछ बता के उसको प्रॉब्लम में नहीं पड़ने दे सकती। आपको पता है ना वो कैसा है, वो गुस्सा करेगा या फिर। एंड ये बोल को चुप हो गया। एंड चिचनका ने बोला वांग जी वो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो एक 18 साल की ओमेगा है, वो उतना ही समझदार है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम क्यों उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो। अगर तुम उसे सारा सच बता दोगे वो समझ जाएगा। एंड हमारी बांग जी जो उसके भाई की तरफ देखा बोला नहीं भाई अभी सही वक्त नहीं है, मैं बाद में विंग को बता दूंगा सारा सच कि क्या हो रहा है। एंड चिचनका ने बोला ठीक है तो चलो। एंड बांग जी जो चल के जा रहा था उसे डर लग रहा था कि विंग को क्या हो गया है, क्योंकि वो विंग से प्यार करता है। हाँ अभी वो कुछ भी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं विंग को प्यार तो करता है ना, इसीलिए वो टेंस था। एंड वो जिंगशी में जाने के बाद जितनी भी सर्वेंट्स जिंगशी में था ना बांग जी सबको बाहर कर दिया था। एंड तभी जो हीलर है ओमेगा हीलर वो जल्दी से वहाँ पे जिंगशी में आ गया था। एंड वो किंग को देख के बो किया एंड चिचनका को देख के भी। एंड वो दोनों वहाँ पे थे। एंड हमारी वांग जी जो है वो बोल रहा था क्या हुआ है इसे, ये क्यों इस तरीके से बेहोश है। तो वो जो हीलर है उसने बोला हाँ मैं देख रही हूँ। एंड उसके बाद वो पूरा विंग को चेक किया। एंड तब वांग जी एंड चिचनका जो कि बाहर थे, क्योंकि अब ओमेगा को चेक कर रहा है एंड वो दोनों अल्फ़ा है तो उनके सामने थोड़ी ना चेक कर सकता है, इसीलिए वो दोनों बाहर चले गए थे। एंड वो हीलर विंग को एकदम पूरा चेक करने के बाद वो बाहर आया। बाहर आने के बाद वो शिचिंगा एंड हमारी लान वांग की तरफ देखा। एंड वांगी जो बोल रहा था क्या हुआ है उसे, क्या वो सही है, क्या उसका तबीयत सही है, वो बेहोश क्यों हुआ था। वांग जो टेंस था बहुत ज़्यादा। एंड वो हीलर जो वांग जी की तरफ देखा एंड वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। एंड वांग जी ने बोला मैंने कुछ पूछा है, आप बताएंगे कि इसे क्या हुआ है। तो वो हीलर ने बोला वो किंग। एंड वांग जी जिसे गुस्सा आ रहा था उसने बोला आप क्यों हकला रहे हो, क्या कोई सीरियस मैटर है, कुछ हुआ है तो आप मुझे बताइए ना। तो वो जो हीलर था उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, कल आप लोगों की फर्स्ट नाइट था ना। तो एंड वांग जी ने बोला हाँ तो क्या हुआ है। तो बोला आपने उन्हें उन्हें मार किया था एंड उनके साथ इन्वॉल्व हुए थे, तो इस वजह से उनकी हालत थोड़ा सा ख़राब हो गया है, उनको फीवर आ गया है। एंड मार की दर्द बहुत पेनफुल होता है, तो इस वजह से उनकी तबीयत थोड़ा सा और ख़राब हो गया है। एंड वांग जी जो मतलब अब क्या बोले, उसके सामने उसकी भाई है जो सब कुछ सुन रहा है। एंड वांग जी ने बोला ओके। एंड दूसरी बात जो वो हीलर ने बताया एंड वो बोला कि आप शायद कल उनके साथ बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे एंड को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, वो उनकी फर्स्ट टाइम था किंग। एंड वांग जी जो आप क्या बोले हो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड दूसरी तरफ शिचनगा उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। तो उसके बाद हमारी वांग जी जो है उसने बोला हाँ पर अभी वो ठीक है ना। तो बोला हाँ तो वो क्या हमारी क्लैन के लिए वारिस जन्म दे सकता है ना। तो वो हीलर वांग जी की तरफ देखा एंड बोला हाँ किंग वो वारिस जन्म दे सकता है। एंड वांग जी ने बोला हाँ ठीक है तब सही है। एंड शिचनका जो ये चीज़ सुनने के बाद शिचनका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि यहाँ पे भी वांग जी बस वारिस की बात कर रहा है, क्यों। बट शिचनका अब क्या ही बोले उन लोगों के बीच में। तो उसके बाद शिचनका एंड वो हीलर वहाँ से चला गया था। एंड वांग जी जो अंदर गया, अंदर जाने के बाद वो विंग को देख रहा था, उनकी फेस जो कितना ज़्यादा पेल पड़ गया है इस 2 दिनों में, कितना ज़्यादा विंग थक गया है या फिर कितना ज़्यादा वो रोया है, कितना टेंस है, ये सब कुछ वांग जी देख रहा था। एंड वांग जी के मन में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। वो विंग को जानता है, उनके नेचर को जानता है एंड अब भी विंग अपने नेचर से खिलाफ बिहेव कर रहा है। ये चीज़ वांग जी को पसंद तो नहीं आ रहा है बट वो कर भी कुछ नहीं सकता। वो सबके सामने वो उसे दिखाना होगा कि वो विंग से कितना ज़्यादा नफ़रत करता है।
ये वांग जी को दिखाना ही होगा एंड वो वही कर रहा है, सबको दिखा रहा है कि वो कितना ज़्यादा, एंड उसे ये भी पता है, ये जो हीलर अभी ये बात बोल के गया है कि विंग को क्या हुआ है, यह पूरा क्लैन में पता चल जाएगा कि विंग क्यों बेहोश हुआ था। एंड यही तो वांग जी चाहता है कि सब लोग जाने कि किंग क्वीन के साथ कितना ज़्यादा रूड है। वो उनको बस एक हीलर नहीं वारिस, मतलब किंग जो बस एक वारिस के लिए क्वीन के साथ है, हाँ बस एक वारिस के लिए, एंड वो उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उनको लेके। यही चीज़ वांग जी सबको बताना चाहता था। एंड ऐसे ही 2 दिन हो गया था, 2 दिन लगभग। ये 2 दिनों में वांग जी एक बार भी जिंगशी नहीं गया था, एक बार भी नहीं। वो ऐसा नहीं था कि वो विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं कर रहा था, वो विंग की हर एक डिटेल्स जान रहा था कि विंग कैसा है, क्या कर रहा है, सब कुछ। बट वो बिल्कुल भी जिंगशी नहीं जा रहा था। वो सीक्रेटली कुछ काम कर रहा था जिसके बारे में बस अभी शिचिनका को पता है और किसी को भी नहीं। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जो कि पहले से बेहतर है, उसकी तबीयत मतलब फीवर भी कम हो गया है एंड उसकी बैक पेन भी कम हो गया है, बट उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वांग जी आ रहा है या नहीं। वो तो बिल्कुल खुश है, उल्टा वो खुश है कि वांग जी उसके आंखों से दूर है। वो नहीं चाहता वांग जी उसके पास आए एंड उसके करीब आए, बिल्कुल भी नहीं। एंड वांग जी जो वहाँ पे बैठ के उस रूम में अपने ही काम कर रहा था, वो बस जल्दी जितनी जल्दी हो सके ये सब कुछ सॉल्व करना चाहता है। ऐसे ही वो 2 दिन बीत गया था, आज का दिन था, आज का दिन। एंड अंकल जिनको पता चल गया था कि वांग जी जो है वो जिंगशी नहीं जा रहा है, एंड उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी जिंगशी जा क्यों नहीं रहा है, इसीलिए वो जानने के लिए वांग जी की उस रूम में चला आया था जहाँ पे वांग जी के हर एक क्लैन की काम करता है। वांग जी की सीक्रेट रूम था वो, बोल सकते हैं। तो अंकल जो उस रूम के पास आ गया था एंड वो दरवाजे के सामने नॉक किया एंड बोला वांग जी। एंड वांग जी जो अंकल को देखा बोला हाँ अंकल अंदर आइए। एंड अंकल जो अंदर चला गया था एंड वो अंदर जाने के बाद वांग जी के एकदम करीब जाके बैठ गया एंड वो वांग जी को देख रहा था। एंड वांग जी ने बोला क्या हुआ अंकल, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। एंड अंकल ने बोला मुझे पता चला तुम पिछले 2 दिनों से जिंगशी नहीं जा रहे हो, क्या तुम तुम्हारी प्रॉमिस को भूल गए हो। एंड वांग जी जो अपने वो काम को स्टॉप कर दिया एंड अंकल की तरफ देखकर बोला कौन सा प्रॉमिस। हाँ। एंड अंकल ने बोला वांग जी तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम 4 महीने के अंदर मुझे एक गुड न्यूज़ दोगे, एंड गुड न्यूज़ ये होगा कि मेरी इस क्लैन की हायर आने वाला है। एंड वांग जी जो अंकल की तरफ देखा एंड बोला तो जब मैंने प्रॉमिस किया है तो आप इतना ज़्यादा टेंस क्यों हो, आ जाएगा। एंड अंकल ने बोला अगर तुम उसके करीब ही नहीं जाओगे तो कैसे आएगा, मैं बस एक हायर चाहती हूँ, एंड अगर मुझे 4 महीने में ये गुड न्यूज़ नहीं मिला ना वांग जी, मैं उसको तुम सोच भी नहीं सकते क्या करूँगा। एंड वांग जी जो अंकल की तरफ देखा एंड बोला अब भी बस 2 दिन हुआ है, अब 4 महीने से पहले ही आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगा। एंड अंकल ने बोला अगर तुम नहीं जा रहे हो तो कैसे मिलेगा। एंड वांग जी ने बोला तो क्या हो गया है, मैं कुछ काम कर रही थी, मैं आज चला जाऊँगा। एंड अंकल ने बोला ठीक है चले जाना, मैं तो चाहती हूँ तुम जाओ उसके करीब एंड मुझे जल्दी से गुड न्यूज़ दो। एंड वांग जी जिसको गुस्सा आ रहा था, यहाँ पे विंग की तबीयत खराब है, अंकल ने एक बार भी नहीं पूछा, एक बार भी नहीं। उनको बस ये जानना है कि वांग जी क्यों नहीं जा रहा है विंग के पास, क्यों उनकी हायर, मतलब वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था बट वो अपने आप को कंट्रोल किया एंड बोला अंकल आपका काम हो गया है तो आप जा सकते हो, मैं काम कर रही हूँ। एंड अंकल ने बोला वैसे तुम क्या काम कर रहे हो 2 दिनों से। एंड वांग जी ने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही सब कुछ देख रही थी। एंड अंकल ने बोला वांग जी क्या तुम भूल गए हो। एंड वांग जी ने बोला क्या अंकल। एंड अंकल ने बोला जियांग क्लैन के बारे में, वो क्लैन तो वैसे ही पड़ा हुआ है, हम उस क्लैन को ऐसे ही तो रख नहीं सकते, उस क्लैन में और एक क्लैन लीडर को तो डालना होगा। तो किसको क्लैन लीडर बनाओगे जल्दी से सोचो एंड फिर उसे क्लैन लीडर बना दो। एंड वांग जी जो अपनी मुट्ठी को कस लिया था एकदम, वो ये बात अभी नहीं करना चाहता था बट अंकल जो उसकी परेशानी बढ़ा ही रहा था एक के बाद एक। एंड वांग जी ने बोला ठीक है अंकल। एंड वहाँ से अंकल उठ के चला गया था। एंड वांग जी जिसको इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना ज़्यादा गुस्सा,
उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके सामने जितनी भी पेपर्स था ना, वांग जी उन सब पेपर्स को एकदम फाड़ दिया था। एंड वो उस जहाँ उस टेबल पे एक बहुत ज़ोर से हाथ मारा एंड बोला, क्यों अंकल, क्यों आप मेरे लिए परेशानी बढ़ा रहे हो एक के बाद एक? आप एक बार भी विंग के बारे में नहीं पूछा? क्यों आप इतनी ज़्यादा नफरत करते हो जियांग क्लैन से? वो मेरी क्वीन है, पर आप उसे इस तरीके से देख रहे हो जैसे कि वो इस क्लैन की, ये बोल के वो पूरा वर्ड भी ख़त्म नहीं कर पाया। एंड बोला, मैं ऐसा नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ मैं विंग के साथ गलत कर रही हूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं उसको प्रोटेक्ट अभी तो नहीं कर सकती, और अगर मैं उसे सारा सच बता दूंगा तो पता नहीं क्या होगा, वो क्या रिएक्ट करेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। जो हो रहा है मुझे वैसे ही होने देना होगा, एंड मुझे जितनी जल्दी हो सके एक हायर देना होगा, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ये बोला एंड वो आंखों को बंद कर लिया एंड वो मन में बोलने लगा, सॉरी विंग, आई एम सॉरी। मैं कुछ नहीं कर सकती अभी, कुछ भी नहीं, बट मैं आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी वो रिस्पेक्ट वापस कर दूंगी जो तुम डिज़र्व करते हो। हर एक चीज़ मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, पर अभी ये सही वक्त नहीं है। ऐसे ही वो बोल रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग, जो 2 दिनों से मतलब जिंशी में ही था एंड आज उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो वो जो है आज उठ गया था। उठने के बाद वो सोच रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो जिंशी में ही रह रहा था ना, उसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तभी जो ओमेगा थे ना, वो ओमेगा की तरफ देखा और बोला, तुम मुझे गुस्सू घुमा सकते हो, मैं गुस्सू देखना चाहती हूँ। एंड वो ओमेगा जो बोला, हाँ क्वीन, हम आपको दिखा सकते हैं। तो विंग ने बोला, चलो तो हम थोड़ा सा घूम लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि विंग ने गुस्सू के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो उसे देखना भी था। एंड वो तो अब यहाँ पे ही रहेगा, तो उसे थोड़ा जानना भी तो चाहिए ना। तो विंग ने बोला, हाँ चलो। तो उसके बाद वो ओमेगाई के साथ विंग जो है, मतलब वो गुस्सू में चल रहा था, देख रहा था सब कुछ। वो देख रहा था गुस्सू कितना ज़्यादा शांत है, कितना ज़्यादा शांत। एंड दूसरी तरफ उसकी क्लैन कितना ज़्यादा हल्ला मचता था, कितनी शोर आता था। बट गुस्सू जो एकदम ही अलग है, यहाँ के लोग जो एकदम वाइट कलर की ड्रेस पहनता था, सबके फॉरहेड पे एक रिबन होता था। ये सब कुछ विंग देख रहा था एंड ऐसे ही चल रहा था, देख रहा था। एंड वो ओमेगा उसे सब कुछ बता भी रहा था कि कैसा क्या हो रहा है। ऐसे ही वो चल रहा था। ऐसे ही कुछ टाइम चलने के बाद विंग जो एक पॉन्ड के सामने रुक गया था एंड वो देख रहा था। एंड तभी वो ओमेगा बोला, क्वीन ये कोल्ड पॉन्ड है। एंड विंग ने बोला, कोल्ड पॉन्ड? एंड हमारी जो ओमेगा थे ना, उसने बोला, हाँ यहाँ पे की पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। एंड विंग ने बोला, ओह ऐसा है क्या? तो विंग वो उसके बाद वहाँ से भी चला गया था। एंड अभी वो गुस्सू की जो मेन गेट है ना, वहाँ पे जा रहा था देखने के लिए। बस वो ओमेगा उसे जहाँ पे भी लेके जा रहा था वो जा रहा था। एंड वहाँ पे जाने के बाद विंग जो कि सब कुछ देख रहा था, एंड तभी विंग को पीछे से एक शोर आया एंड वो ये था, अरे तुम यहाँ पे हो क्या, कैसे हो विंग तुम? एंड विंग पीछे मुड़ के देखा ना, तो वहाँ पे वैन चाओ था, वैन चाओ, जिसे विंग जानता है क्योंकि वैन चाओ उनमें से था जो विंग के क्लैन में पढ़ने आया था। एंड वो विंग को जानता है एंड विंग भी वैन चाओ को जानता है, इसलिए वो जब वैन चाओ को देखा तो उसने बोला, हाँ मैं यहाँ पे हूँ। एंड वैन चाओ ने बोला, मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गया है एंड मैंने तुम्हारी क्लैन के बारे में भी सुना है। एंड विंग जो अपने सर को नीचे कर दिया था एंड बोला, एंड वैन चाओ ने बोला, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारी क्लैन के बारे में सुन के, एंड तुम्हारे बारे में भी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है विंग। एंड विंग ने बोला, अब क्या ही कर सकते हैं। एंड उसके बाद वैन चाओ एंड वो वहाँ पे रुक के बात कर रहे थे। एंड तभी दूर से एक शख्स जो उन दोनों को देख रहा था, एंड वो और कोई नहीं, हमारी लान वांग जी था। एंड लान वांग जी जो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गया था ना, क्योंकि उसे पता है वैन चाओ जो कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तब से ही जब वो लोग पढ़ने गए थे वो विंग का आगे पीछे घूमता था। बट विंग जो कि वांग जी के आगे पीछे घूमता था, मतलब वांग जी के साथ रहता था। एंड वैन चाओ जो विंग के साथ बात करने की कोशिश करता था। विंग तो
हमारी वेंचाओ से उतना बात नहीं करता था, बट अभी वो वेंचाओ से बात कर रहा था एंड अच्छे से ही बात कर रहा था, वो स्माइल भी कर रहा था। एंड दूर से जब वांग जी ये सब दिखा ना, उसकी खून खौल गया था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वेंचाओ की ये सब कुछ। वेंचाओ क्यों विंग के पास गया, इस बात से वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ से जा रहा था क्योंकि वो वहाँ पे आया ही था विंग को देखने के लिए, क्योंकि उसे पता चला था कि विंग गुस्सू घूम रहा है। एंड अब वो ये सीन देखने के बाद उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ एंड वो वहाँ से चला गया था। एंड कुछ टाइम बाद हमारी वेंचाओ एंड विंग भी अलग हो गए थे, वो चला गया था एंड विंग जिंगशी में था। हाँ, वो जिंगशी में आ गया था। एंड ऐसे ही रात हो गया था एंड विंग खाना खाया एंड विंग को लगा कि आज भी वांग जी नहीं आएगा, तो वो बेड पे गया एंड सोने लगा, मतलब लेट गया था कि अभी वो सो जाएगा। एंड तभी उस रूम में हमारी लान वांग जी आ गया था एंड वांग जी जो जिंगशी में अंदर आ गया था एंड वो अंदर आने के बाद देखा कि विंग लेटा हुआ है एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जो कि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था कि वांग जी आ गए हैं या कुछ नहीं। एंड वांग जी जो ये देखने के बाद उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था। एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, क्या तुम्हारे अंदर इतना भी मैनर्स नहीं है कि जब अपनी अल्फ़ा अंदर आए तो उनको थोड़ा सा खातिरदारी किया जाए या फिर वो कर देते। एंड विंग जो वहाँ पे लेटते हुए ही बोला, जिसको मैं मेरे हस्बैंड मानता ही नहीं हूँ उसको मैं क्या ही करूँ। एंड वांग जी इस बात से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड उसने बोला, ओ तुम मुझे नहीं मानते तो किसको मानते हो, हाँ उस बैंचाओ को जिसके साथ हंस हंस के बात कर रहे थे। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, हाँ कर रही थी, अगर एक अच्छे इंसान से बात करूँगा तो हंस के ही तो बात करूँगा, है ना, तुम जैसी राक्षस से बात करने में कैसे हंसी आएगा। एंड वांग जी जो जल्दी से उनके पास गया उसके हाथ को कस लिया। ओ तो ऐसी बात है, अब वेंचाओ पसंद आ गया, क्या उसे फंसाना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है उसको फंसाने के बाद तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो या फिर तुम्हारी फैमिली को बचा सकते हो, अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो बिल्कुल भी मत सोचना। एंड विंग जो वांग जी को एक धक्का दिया बोला, तुम्हारी सोच इतना ज़्यादा गिरी हुई कैसे हो सकता है, तुम क्या समझ रहे हो। एंड वांग जी ने बोला, मैंने क्या समझा, तुमने ही तो अभी बोला एंड मुझे लगता भी है कि तुम यही चाहते हो। एंड विंग ने वांग जी की तरफ देखा और बोला, तुमसे बात करने से अच्छा है कि मैं एक पागल से बात कर लूँ, तुमसे बात ही नहीं करना है मुझे। ये बोल के वो लेट गया। वांग जी जो एकदम से विंग को उठा लिया और बोला, तुम यही चाहते हो ना, हाँ यही चाहते हो, मुझसे दूर जाना चाहते हो, हाँ मैं बिल्कुल भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आइंदा मैंने तुम्हें वेंचाओ के करीब भी देखा, वेंचाओ से बात करने भी देखा ना, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। एंड विंग ने बोला, क्या कर लोगे तुम, हाँ क्या कर लोगे, मैं और भी बात करूँगा, मुझे जिसके साथ बात करना है मैं उसके साथ बात करूँगा, तुम क्या कर लोगे, क्या करोगे तुम। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला, मैं क्या करूँगा, तुम देखना चाहते हो मैं क्या करूँगा। एंड वो फोर्सफुली विंग को किस करने लगा एंड विंग ने उसे धक्का दिया बोला, क्या कर रहे हो तुम, दूर हटो मुझसे।